नमस्कार, पद्मेश न्यूज के साथ में कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान बनी विवाद की स्थिति। अनेक कांग्रेसी नेताओं ने किया चुनाव का बहिष्कार। चुनाव के दौरान होटल में हुआ विवाद। दोनों पक्षों के लोग थाने पहुंचे। सुपात्र सदस्यों से चर्चा के आधार पर ब्लॉक अध्यक्ष के लिए 2 नामों का पैनल हाईकमान को भेजा गया। धिक्कार दिवस के अवसर पर बसपा ने किया आम सभा का आयोजन। आम सभा में जमकर गरजे बसपा पदाधिकारी। भाजपा को लिया आड़े हाथ। शराब मुक्त प्रदेश बनाने को लेकर हनुमान चौक में किया गया सत्याग्रह। जिला संयोजक ने कहा 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शराब मुक्त प्रदेश की कर सकते हैं घोषणा। वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में रेलवे स्टेशन में चलाया गया स्वच्छता पखवाड़ा। जगह जगह साफ सफाई कर दिलाई गई स्वच्छता की शपथ। और पूरे जिले में नवरात्र की धूम, भक्तिमय हुआ पूरा वातावरण। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की श्रृंखला में रविवार को बालाघाट ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के चुनाव के लिए रविवार को नगर में होटल गुलमोहर इन में चुनाव की प्रक्रिया की गई, जिसमें अंत में ब्लॉक अध्यक्ष के लिए 2 नामों का पैनल और प्रतिनिधि के लिए 2 नामों का पैनल बंद लिफाफे में प्रदेश कमेटी को भेज दिया गया। रविवार को होटल गुलमोहर में ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर रीवा से आए धर्मेंद्र तिवारी की उपस्थिति में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। बैठक में उपस्थित कांग्रेसी नेताओं को श्री तिवारी ने चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी। उनका जो है तो फीडबैक लिया जा रहा है। 84 जो हमको सूची मिली है पीसीसी को, 84 हमारे सक्रिय सदस्य हैं जो सुपात्र सदस्य कहे जाते हैं। तो 1 to 1 हम सबसे मिल रहे हैं और लोग किसके लिए क्या बोल रहे हैं, प्रदेश में किसको देखना है, ब्लॉक में किसको देखना है, ये सब उनसे हम बात कर रहे हैं। यही चल रहा है चुनाव। इसके बाद कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि यहां सुपात्र सदस्यों की संख्या कम है, इसलिए उन्हें सुपात्र सदस्यों की सूची दिखाई जाए। लेकिन बीआरओ श्री तिवारी द्वारा इन नेताओं की बात नहीं माने जाने पर ये कांग्रेसी नेता, पूर्व विधायक अशोक सरस्वार और जुगल शर्मा सहित अनेक नेता बैठक से उठकर चले गए। इन कांग्रेसी नेताओं ने बीआरओ के व्यवहार पर नाराजगी भी जाहिर की। तिवारी जी जो बीआरओ हैं जी, एक तरफा चल रहे हैं। डीआरओ का निर्देश मानने के लिए तैयार नहीं है। डीआरओ ने कानून नियम के तहत भोपाल से जो उनको निर्देश मिले हैं उसका तरह इनको निर्देश दिया था, पर ये मानने किसी भी तरह तैयार नहीं है और अपने हिसाब से ये अपना नियम कानून लगा रहा है। किसी की सुनने की तैयार नहीं है। होना तो यही चाहता कि जो चाहती है यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के नेता, उस तरह इन्होंने ये करना था और अपने नोट बनाकर वहाँ पहुँचा देना था कि ये नियम के तहत है या नियम के तहत नहीं है। ये पूरी नोट्स बनाकर वहाँ पहुँचा देना चाहिए। कारण में हमारे परसवाड़ा ब्लॉक के अंदर में हमारे सुपात्र सदस्य पर्याप्त नहीं बनने के कारण में वहाँ पे चुनाव निरस्त कर दिया गया था। वही हेडाक हमारे बालाघाट पे भी लगता है, क्योंकि 84 ब्लॉक हमारे मतदान केंद्र है, उसमें मात्र 10 मतदान केंद्र से सुपात्र केंद्र बनाए गए हैं, जो बिल्कुल चुनाव की स्थिति पे नहीं है और ये चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। इस बात को जब बीआरओ साहब को बोला गया तो वो इस बारे में ध्यान नहीं दे रहे और मात्र जो लोग सुपात्र नहीं है वो लोगों के साथ में विचार विमर्श करने की बात कर रहे हैं। इसलिए शहर का समस्त कांग्रेस का पदाधिकारी, पूर्व विधायक से लेके हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रहते, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे पूर्व अध्यक्ष भीम कुलसंगी जी से लेके पूरे वरिष्ठ कांग्रेसी ने इस बात को लेकर इसलिए बाहर निकल गए कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, जब हमारे बूथों के अंदर में मतदान केंद्र की नहीं जा रही है, जहां पे हमें सूची नहीं दिखाई जा रही कि सुपात्र कौन है, तो ऐसे बीआरओ के साथ में बैठ कर चुनाव की प्रक्रिया को किस प्रकार से पूर्ण करेंगे। इसलिए सारे कांग्रेस वहीं बीआरओ श्री तिवारी भी हॉल से उठकर एक कमरे में चले गए, जहां उन्होंने एक सुपात्र सदस्य को बुलाकर चर्चा की। इधर बीआरओ अपने कमरे में जा रहे थे, वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अपनी बात नहीं मानने पर चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे कि इतने में होटल में कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हो गई।
यहाँ पहुंचे एनएसयूआई नेता दयाल वासनिक और तौसीफ जुबिन ने आरोप लगाया कि कांग्रेसी नेताओं ने उनसे मारपीट की। वहीं दयाल वासनिक को चोट आने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। यहाँ भी उसने अपने आरोपों को दोहराया। लेकिन जब बीआरओ के सामने बात रखना किया तो बीआरओ चले गए कमरे के अंदर, और जब हम लोगों ने वहाँ पर बोले कि हमारी बात सुनना चाहिए करके, तो वहाँ पर नरेंद्र मिश्राम ने और अनुराग चतुर्मोता जी ने, नरेंद्र मिश्राम, अनुराग चतुर्मोता, श्याम पंजवानी और शमशाद हुसैन ने हमारा जिला प्रवक्ता तौसीफ जी को पकड़ लिया। उसने बंद कर ऐसा पकड़े खींचे उन लोगों ने और उसको मारना पीटना चालू कर दिया कि तू बहुत उड़ रहा है करके। उसको जब मारना पीटना चालू कर दिए तो उसको बुक्के उक्के से मारना चालू कर दिए। तो दो लड़कों ने हमको बताया कि भैया अपने तौसीफ को मार रहे करके। हम जब सीढ़ियों से ऊपर जब चढ़े तो जब मैं गया बचाने के लिए तो उन लोगों ने मेरे को मारना पीटना चालू कर दिया कि तेरे को भी ज़्यादा समझ में आ गई। वहीं कुछ देर बाद कांग्रेसी नेता भीम फुलसुंगे सहित अनेक कांग्रेसी नेता भी थाने पहुंचे। यहां उन्होंने विवाद होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जो हमारे कांग्रेसी साथी थे, जो सुपात्र सदस्य थे, ये चुनाव उनके द्वारा होता है और जितने सुपात्र सदस्य वहाँ बैठे थे, एनएसयूआई के भी सदस्य बैठे थे, अगर वो नारेबाजी कर रहे थे तो उनके विरुद्ध में लड़कों ने भी नारेबाजी की, एनएसयूआई वालों ने, और हमने अपना चुनाव का बहिष्कार करके हम लोग बाहर आ गए। कितने लोगों को चोट आई है और कैसे मारे? हमारे 3 लोगों को चोट आई है और ये किसी को रेजर मारे हैं, किसी को हाथ से मारे, किसी के हेड पे इंजरी है। वो तो अभी आएगी, आपको पता चल जाएगी। एमएलसी कराने गए हैं। किसने मारा है ये मुझे मालूम नहीं, वो लड़के ने रिपोर्ट में लिखाए हैं, वो पता चलेगा कि कौन से। इसके कुछ देर बाद कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष अनुराग चतुर्मोता भी थाने पहुंचे। यहां उन्होंने एनएसयूआई के अध्यक्ष दयाल वासनिक के खिलाफ होटल में तोड़फोड़ और स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करने की शिकायत दर्ज कराई। यहां श्री चतुर्मोता और ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने दयाल वासनिक द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया। बीआरओ साहब एक एक करके सभी पदाधिकारियों से मिल रहे थे, तब तक मीडिया भी वहाँ मौजूद थी। उस बीच में इनके द्वारा कुछ एनएसयूआई के हमारे सदस्य हैं या ये वो, लेकिन वो सक्रिय सदस्य नहीं है। उनके द्वारा वहाँ पर चुनाव नहीं होना और ये और वो करके गाली गुप्तार होने लगी। हमारे यहाँ का स्टाफ का लड़का एक डोंगरे करके वो ट्रे में पानी लेके जा रहा था, उसकी ट्रे को इन लोगों ने फोड़ दिए। उसने बोला भैया कैसा कर रहे हो, तो करके उसकी शर्ट को फाड़ दिए। वहाँ फ्रेम थी, उसको तोड़ ताड़ दिए। उस पर होटल स्टाफ द्वारा इन लोगों को होटल में तमाशे न करके बाहर निकाला गया। आप पे जो आरोप लगा है उसको क्या मानते, क्या निराधार है, क्या कह सकते? भाई मेरा कहना ये है, मेडिकल में पता लग जाएगा कि मारा हुआ है, कि खुद के हाथ से मारा हुआ है, कि खुद ने ब्लेड मारे हैं, कि किसी ने मारा है, ये दिख जाएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बहुत ही शांति प्रिय तरीके से आज चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करना था। इस विषय में रीवा से हमारे धर्मेंद्र तिवारी जी बालाघाट पहुंचे थे। गुलमोहर का सभा हॉल मेरे द्वारा बुक किया गया। चूँकि जवाबदारी ब्लॉक अध्यक्ष की थी, मैंने वहां पर जो 84 सदस्यों की लिस्ट है, जो सक्रिय सदस्य हैं, इनके अलावा शहर के वरिष्ठ और जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं, उन लोगों को मैंने इन्वाइट किया था। संपन्न करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से तिवारी जी ने सबका आह्वान किया। जैसा कि मीडिया उसके अंदर थी, आपने कवर किया। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व लोगों द्वारा वहाँ पे हल्ला गुल्ला किया गया। जब वहाँ पर हमारे तिवारी जी ने कहा कि मैं 1 to 1 बात करना चाह रहा हूँ पर्टिकुलर 84 मेंबर से, इनके द्वारा गुलमोहर के स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हुए गिलास फोड़ा गया, नारेबाजी की गई, जिंदाबाद मुर्दाबाद। चूंकि मीडिया हमारा परिवार वहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने खुद ने निवेदन किया, अगर आपने कवर किया तो मीडिया हमारे परिवार के बीच में इंटरफेयर ना करें, आपसे निवेदन भी किया। हम चाह रहे थे कि स्थिति वहीं पर सामान्य हो, लेकिन कुछ लोग ऐसा चाह रहे हैं, लोगों के बीच में ऐसा संदेशा देना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में फूट है। उनका उद्देश्य कांग्रेस को कमजोर करना है। और थाने तक आने के बाद मेरा कहने का मतलब है कि अगर ब्लेड मारना हो किसी को तो स्टाफ ब्लेड लेके नहीं चलता किसी के होटल का, और शहर का प्रतिष्ठित होटल है, ब्लेड लेके। इस मामले में थाना प्रभारी प्रशांत यादव ने कहा कि कांग्रेस के संगठन चुनाव के दौरान 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, जिसमें एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष दयाल वासनिक से मारपीट हुई है। इस मामले में श्याम पंजवानी और अनुराग चतुर्मोता सहित 2 अन्यों पर मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर राजकुमार डोंगरे ने भी मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसकी विवेचना की जा रही है। दिन में गुलमोहर होटल में जो कांग्रेस के संगठन का चुनाव चल रहा था, उसी समय दोनों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपस में झगड़े और थाने पर रिपोर्ट लिखाने आए, जिसमें से एक एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष हैं दयाल वासनिक, उनके साथ मारपीट हुई है
और उनके मारपीट पर से 3-4 लोगों के खिलाफ श्याम पंजवानी, अनुराग लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया है मारपीट आदि का, जो कि विवेचना की जा रही है। उसी तारतम्य में दूसरे ग्रुप द्वारा, जो कि राजकुमार डोंगरे हैं, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है मारपीट आदि की, जो कि दयाल वासनिक, तौसीफ जुबैन और गौरव नगपुरे के ऊपर दोनों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध क्रॉस मुकदमा कायम किया गया है, जो कि विवेचना की जा रही है। इस पूरे मामले में जब बीआरओ धर्मेंद्र तिवारी से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान जो नाम सामने आए हैं उनके नामों की पैनल की जानकारी डीआरओ और पीआरओ को दे दी जाएगी। चुनाव के दौरान हुए विवाद की स्थिति पर श्री तिवारी ने कहा कि उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है। देखा गया बैठक के दौरान पे आपस में मारपीट भी हुई, यहाँ पे आपकी जानकारी नहीं जानकारी मेरे नहीं, मैं तो यहाँ लोगों से मिल रहा हूँ। यदि ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। दो आपस में कार्यकर्ता झगड़ पड़े, ब्लेड से हाथ काटे, और अभी वर्तमान की बात करते दोनों थाने में नहीं, ये जानकारी है आपको? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। सब कांग्रेस परिवार के लोग हैं, निश्चित तौर से ये यदि ऐसी घटना हुई है तो नहीं होना चाहिए। आपको बताएं कि ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव में विवाद की स्थिति की जानकारी मिलने पर डीआरओ गोपाल दास अग्रवाल शाम को गोंदिया से बालाघाट पहुंचे और घटना के संबंध में पदाधिकारियों से जानकारी ली गई। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पुना पैक्ट धिक्कार दिवस के अवसर पर रविवार को नगर के अंबेडकर चौक में विशाल आमसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ, प्रदेश प्रभारी प्रदीप अहिरवार, पूर्व विधायक किशोर समृति सहित बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारी मंचासीन हुए। कार्यक्रम का आगाज प्रमुख अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। इसके बाद आमसभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद श्री सिद्धार्थ ने कहा कि बसपा मनुवादी व्यवस्था को चुनौती देने वाली राजनीतिक पार्टी है। वहीं सही अर्थों में महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, जिन्होंने अछूतों के कल्याण के लिए कार्य किया है। बाकी महात्माओं को पार्टी तथाकथित महात्मा मानती है। में विचार करने से पहले हमें अपने बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों के संघर्ष को थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, तभी हम पुना पैक्ट के इस दिन को सही मायने में समझ पाएंगे। सुख की कामना करने का काम करता, उसके भले की कामना करने का काम करता हो, लेकिन इस देश के तथाकथित महात्मा ने क्या मानव के हित की बात की, क्या झूठों के हित की बात की थी? साथियों, इस देश में तथाकथित महात्मा गांधी जी ने कभी भी अछूतों के हित की बात नहीं की। उन्होंने झूठे अर्जुन बनने का नाटक किया, झूठे भंगी बनने का नाटक किया, झूठे चमार बनने का नाटक किया, झूठे महात्मा बनने का नाटक किया। क्यों? क्योंकि दिखावा था, छलावा था। इसलिए वो तथाकथित महात्मा कहे जाते हैं हमारे बहुजन समाज की भाषा। पूर्व विधायक श्री समृति ने अपने उद्बोधन में कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और उसने जनता का विश्वास खो दिया है, और जब तक हमने सरकार को बदलने का संकल्प नहीं लिया तब तक देश का विकास संभव नहीं है। पूर्व विधायक श्री समृति ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में जनता के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने जीएसटी लाया, लेकिन डीजल, शराब और पेट्रोल पर इसे लागू नहीं किया गया, बल्कि आम जनता के लिए हर चीज़ महंगी हो गई है, तो वोट भी तो महंगा होगा। वहीं राज्य सरकार के कार्यकाल में भी अनेक घोटाले सामने आए हैं। और सही में पूरे देश की जनता, क्या किसान, क्या मजदूर, क्या नौजवान, क्या छोटे बच्चे, क्या पढ़ने वाले बच्चे, सब त्राही कर रहे हैं सरकार। और मध्य प्रदेश की सरकार 15 साल हो गए इस सरकार, व्यापक का घोटाला हो गया, डंपर कांड हो गया, कई मंत्री इनके सीडी में फंस गए। अभी रोज ही नई नई कहानियां सामने आ रही। जनता को बताते हैं कि कांग्रेस में दम नहीं, जनता में दम है ना, जनता ताकत है, जनता बनाती सरकार। तो साथियों, ये सरकार फेल हो चुकी है, ये सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। इस सरकार को बदलने के लिए और सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों की जरूरत, हमारी गरीब जनता की जरूरत है, कमजोर लोगों की जरूरत है। और ये जो ताकतवर, जो सत्ता के दलाल जो बैठे हैं, इनको कुर्सी से हटाना और सत्ता अपने हाथ में लेने का काम आपको, हमको मिलकर करना है। इस आम सभा में अन्य वक्ताओं ने भी मंच के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। वहीं आम सभा के दौरान अनेक लोगों के द्वारा बसपा की सदस्यता ग्रहण की गई।
शराब मुक्त प्रदेश बनाए जाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा 3 सितंबर से 2 अक्टूबर तक समूचे मध्य प्रदेश में श्रद्धात्मक सत्याग्रह चलाया जा रहा है। इस अभियान के चौथे चरण में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा गायत्री शक्तिपीठ से एक रैली निकाली गई, जो नशा मुक्ति का संदेश देते हुए हनुमान चौक पहुंची, जहां पर गायत्री परिवार द्वारा सत्याग्रह आंदोलन किया गया। शराब मुक्त प्रदेश बनाए जाने को लेकर किए जा रहे इस सत्याग्रह के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला संयुक्त समन्वय समिति के जिला संयोजक महेश खजांची ने बताया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आगामी 2 अक्टूबर को नशा मुक्ति अभियान की भोपाल में रैली निकाली जाएगी और रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपकर शराब मुक्त प्रदेश घोषित किए जाने की मांग की जाएगी। महेश खजांची, जिला संयोजक, जिला संयुक्त समन्वय समिति, गायत्री परिवार, जिला बालाघाट। सर, क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? पूरे मध्य प्रदेश में आज एक साथ हर जिला मुख्यालय में, तहसील मुख्यालय में सामूहिक रूप से साधनात्मक सत्याग्रह, धरना और आंदोलन किया जा रहा है। ये चौथा चरण है। 3 सितंबर से प्रारंभ हुआ था। मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए, शराब मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार ने समाज के अनेक संगठनों का सहयोग लेकर के आंदोलन प्रारंभ किया है और 2 अक्टूबर को भोपाल में एक विशाल रैली के साथ में मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी को, चौहान को एक ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें बालाघाट का एक प्रतिनिधि मंडल भी बहुत बड़े स्वरूप में भेजा जा रहा है। रविवार को महात्मा गांधी नगर पालिका स्कूल में राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका अधिकारियों द्वारा स्कूली बच्चों को राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना, उसके उद्देश्य और छात्र संगठन की जानकारी दी। साथ ही स्कूल परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें एनएसएस, नगर पालिका, स्कूल प्रबंधन और छात्र छात्राओं द्वारा स्कूल परिसर की साफ सफाई की गई। मैं दुर्गा सोलंकी, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा नगर पालिका स्कूल बालाघाट। आज 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस है और केंद्र सरकार की ओर से जो स्वच्छता भारत अभियान का कार्यक्रम चालू हुआ है, वो भी आज 24 सितंबर को हम लोग स्वयं सेवकों के द्वारा यहाँ पर मनाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने प्रांगण, अपने स्कूल की साफ सफाई करें और दोनों का उद्देश्य है, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य है कि हम देश को स्वच्छ बनाएं और सबसे पहले हमारा उद्देश्य है कि बच्चों के साथ मिलकर हम शाला परिसर को स्वच्छ बनाएं, ताकि जहां पर वो शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं वो साफ सुथरा वातावरण। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे हैं अभियान स्वच्छता ही सेवा के तहत रविवार को बालाघाट रेलवे स्टेशन में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। वरिष्ठ मंडल यांत्रिकी अभियंता डी दास कर्माकर की प्रमुख उपस्थिति में मनाए गए इस अभियान में रेलवे बिल्डिंग, रेलवे पटरी, कैंटीन सहित पूरे रेलवे परिसर की साफ सफाई की गई। साथ ही स्वच्छता का संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इसी दौरान नागपुर से पहुंचे वरिष्ठ मंडल यांत्रिकी अभियंता डी दास कर्माकर ने रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों सहित अन्य लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक सच सबको समूह के रूप में फोटो लेना। रेलवे मंडल और सिंधु सेना के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान वरिष्ठ मंडल यांत्रिकी अभियंता श्री कर्माकर ने बताया कि रेलवे मंडल द्वारा यह अभियान विभिन्न रेलवे स्टेशनों में 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। मैं डी दास कर्माकर, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता डीजल, नागपुर में पदस्थ हूँ। सर, किस उद्देश्य से आए थे आज यहाँ? आज जो स्वच्छ भारत मिशन का पखवाड़ा चल रहा है, उसके तहत 17 सितंबर से शुरू हुआ, 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा चलते रहेगा। इस अभियान के दौरान हम लोग स्टेशन बिल्डिंग, स्टेशन परिसर, रेलगाड़ी, कैंटीन, सारा ऑफिस, सारा साफ सफाई का ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। नॉर्मल जो रेगुलर साफ सफाई होता है, उसके अलावा ये स्पेशल एक हम लोग का अभियान बोल सकते हैं,
जिसके चलते हम रेलवे का सारा इक्विपमेंट, सारा रोलिंग स्टॉक, सारा स्टेशन बिल्डिंग सबको साफ सफाई करेंगे। वहीं कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान सिंधु सेना के मीडिया प्रभारी संजय लालवानी ने बताया कि सिंधु सेना द्वारा स्वच्छता अभियान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। आज कार्यक्रम है रेलवे विभाग की ओर से स्टेशन परिसर और स्टेशन कार्यालय की साफ सफाई कर रहे हैं। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने देश को एक ऐसा नारा दिया है जिसमें हमारे देश का काया पलट हो रहा है, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हर नागरिक, हर व्यक्ति इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। हमारी सिंधु सेना आज इकट्ठा हुई है स्टेशन परिसर में, क्योंकि स्टेशन परिसर से हमारे नगर की एक पहचान होती है। यहीं से आने जाने वाले यात्री, नगरवासी देखते हैं, इसी को एक पहचान माना जाता है। मायल कामगार संगठन के केंद्रीय महामंत्री राम अवतार देवांगन इन दिनों भरवेली प्रवास पर है। यहां उन्होंने मजदूरों की बैठक लेकर उनसे चर्चा की और उनकी समस्या के निराकरण का आश्वासन भी दिया। श्री देवांगन के अनुसार उनका संगठन हमेशा मजदूरों के हित में कार्य करता रहेगा। सर, आपका पूरा परिचय? मैं राम अवतार देवांगन, मायल कामगार संगठन का महामंत्री। और मायल कामगार संगठन को मायल लिमिटेड की हर कंपनी में जहाँ भी प्रोजेक्ट हो, इकाई हो, सभी जगह कार्य करने का अधिकार है और मान्यता प्राप्त यूनियन है। जिन लोगों को ये पता नहीं है, कानून कायदे की जानकारी नहीं है, वो ऐसा कहते हैं या उनको मालूम है तो वो जानना नहीं चाहते या बोलना नहीं चाहते या लोगों को बरगलाने के लिए इस प्रकार की भाषा वापरते हैं। जबकि सत्य यह है कि एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर ऑल इंडिया में कहीं पर भी काम किया जा सकता है और हमारी मान्यता सभी जगह है। हमारा रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया के लिए है, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है और हम इस पर काम कर सकते हैं। मायल में इन दिनों के मिनिमम वेज को लेकर यूनियन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इस पर आपकी यूनियन का क्या दृष्टिकोण है? मायल कामगार संगठन का जहाँ तक दृष्टिकोण है कि हम लगातार इसमें प्रयास में है और मायल मैनेजमेंट सकारात्मक दृष्टिकोण अपना रहा है और चरणबद्ध तरीके से मिनिमम वेज सभी ठेकेदारों को देने के लिए कह दिया गया है और सब लागू किया जा रहा है। ये जो बाहर की जो अन्य विरोधी राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान के चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 25 सितंबर को समिति के आह्वान पर मानव श्रृंखला का नगर में निर्माण किया जाएगा। रविवार को नगर के सर्किट हाउस में समिति के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के पदाधिकारी राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि चीन देश लगातार भारत के विरुद्ध कार्य कर रहा है और देश में चीनी सामग्रियों को भेजकर प्राप्त की गई राशि को पाकिस्तान को देकर भारत को आर्थिक तौर पर कमजोर बना रहा है। हमारे देश में दीपावली, दशहरा, ईद, क्रिसमस पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन क्रिसमस ट्री से लेके जितने त्योहारों में जो चीज़ें उपयोग में आती सब चीन में बनती हैं, सब डुप्लीकेट और वहाँ के वेस्ट मटेरियल से बनाई जाती है। बच्चों के जो खिलौने होते हैं वो भी मैं ऐसा कह नहीं सकता, लेकिन जिस तरह से वो बनाए जाते हैं वो हमारे बच्चों के बहुत घातक होते हैं। पूरा विश्व परेशान है। भारत में इसके विषय में एक जागरूकता उठी है और निश्चित रूप से भारत ने जो चुनौती दी है चीन को, उसका असर आप लोगों ने विगत दिनों देखा है। लेकिन यह विषय सिर्फ हमें वहाँ तक सीमित नहीं रखना है। इसके लिए एक बड़ा विशाल अभियान हमने शुरू किया है। विगत 1 साल से राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान का कार्यक्रम जारी है पिछले वर्ष, लेकिन हमें आंतरिक जागरूकता की आवश्यकता है। हाँ, लेकिन सरकार इस विषय पर जरूर काम कर रही है कि कोई भी अगर हानिकारक उसमें वस्तुएं पाई जाती हैं सामानों में तो उसके लिए प्रतिबंध लगाने का कार्य शुरू हो रहा है और इस तरह कई सामग्रियों पर प्रतिबंध लगा भी है। लेकिन उसके बावजूद हमें अपने देश में जागरूकता प्रारंभ करना पड़ेगा। समिति के जिला संयोजक रितेश अग्रवाल ने कहा कि चीनी वस्तुएं के बहिष्कार को लेकर 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 25 सितंबर को नगर में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, जिसमें सभी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा। 25 सितंबर को पूरे प्रांत में एक मानव श्रृंखला सभी तहसील मुख्यालय में और जिला मुख्यालय में बनने वाली है। इसी परिप्रेक्ष्य में कल बालाघाट में भी हम एक विशाल मानव श्रृंखला यहाँ बना रहे हैं। वो मानव श्रृंखला हनुमान चौक से आरंभ होगी और शहर के विभिन्न पॉइंटों में जैसे अम्बेडकर चौक, आज़ाद चौक, ऐसे सभी होते हुए मुख्य मार्ग में बनाएंगे और मुख्य मार्ग होते हुए वो मानव श्रृंखला हनुमान चौक तक जाएगी। जब पूरा एक सर्कल हम उसका पूरा करेंगे। कल 25 सितंबर को प्रातः 11 बजे से ये प्रारंभ होगी।
वहीं समिति पदाधिकारी अलका चौधरी के द्वारा भी आवश्यक जानकारी दी गई। इस प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, भाजपा नेत्री मौसम हरिणखेड़े, अभय सेठिया सहित समिति के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। चाइना का जो सामान हमारे यहाँ आ रहा है उसके विरोध में पूरा भारत एक साथ काम कर रहा है और इसमें स्वदेशी जागरण मंच और उसके साथ ही साथ स्वदेशी सुरक्षा अभियान ये मिलकर पूरे भारत में एक मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत चाइना की वस्तुओं का जो एक घुसपैठ है हमारे यहाँ पर। नवरात्रि के पावन अवसर पर भाजपा कार्यालय में रविवार को भाजपा नगर महिला मंडल के द्वारा कन्या भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 111 कन्याओं को विधिवत भोजन कराया गया। वहीं इस अवसर पर भजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लता एलकर ने बताया कि नवरात्र पर्व पर प्रदेश भर में भाजपा मंडल के निर्देश पर कन्या भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा कार्यालय में किया गया है। नवरात्रा का पर्व चल रहा है और इस पर्व में प्रदेश भर में महिला मोर्चा कन्या पूजन का कार्यक्रम कर रहा है। इसके अंतर्गत आज बालाघाट जिले नगर की जो बॉडी है इसने यहाँ पर कन्या पूजन का कार्यक्रम किया है और हमने 111 कन्याओं का यहाँ पूजन करके और देवी माता को आराधना करके और उनके अभी यहाँ जस वगैरह भी चल रहे हैं। तो ये हमारा बिल्कुल विशुद्ध परंपरागत सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम है और ये सारे मंडलों तक होगा। पूरे प्रदेश भर के जितने मंडल हैं उन सब में यह कार्यक्रम होने वाला है। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन ने बताया कि इस कार्यक्रम में भाजपा नगर महिला मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा 111 कन्याओं के पैर पूंछकर उन्हें भोजन कराया गया है, जो हमारी धार्मिक परंपरा है। इस कार्यक्रम में भाजपा महिला मंडल की तमाम महिला पदाधिकारी मौजूद रहे। कि हम 111 कन्याओं को पूजे हैं और उनका आशीर्वाद देश माँ गंगा जी के पर्व पे लिया है। इसके बाद में सभी मंडलों में इस तरह के कार्यक्रम होंगे और महिला मोर्चे को हमारी कन्याएं आशीर्वाद देगी ताकि पूरे प्रदेश भर महिला मोर्चा जो काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका आशीर्वाद मिलेगा। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और प्रथम अपर जिला न्यायाधीश प्रशांत कुमार निगम के आदेश पर 13 सितंबर को विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वारासोनी क्षेत्र में ग्राम मेहंदीवाड़ा में रविवार को स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। यहां भाजपा नेताओं की उपस्थिति में पूरे गांव में साफ सफाई की गई। मंडल में स्वच्छता मिशन का कार्यक्रम रखा गया था। ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रदीप शरणागत जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम रखा गया था। पूरे भारत के अंदर में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया, इस स्वच्छता अभियान को पूरे भारत में सक्रिय और तीव्र गति से गति प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने अपने हाथों में खरेटा पावड़ा घमेला लेके भारत को स्वच्छ करने का, भारत को साफ करने का ये बीड़ा उठाया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप क्षेत्रवासियों को? मैं क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सर पे ये बीड़ा उठाया है स्वच्छता का, इस स्वच्छता में ग्रामीण जनता भरपूर सहयोग करे। वारासोनी क्षेत्र के ग्राम मेहंदीवाड़ा में 24 सितंबर को नवीन पंचायत भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया।
पंचायत पदाधिकारियों और भाजपा नेताओं की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुए। जाना है। अध्यक्ष जिला उपभोक्ता संस्था मेहंदीवाड़ा पप्पू हरी खेड़े जी का आप स्वागत कर दीजिए। साथियों, बहुत मौका दिए देश की जनता ने कांग्रेस को, वो कांग्रेस गाय बछड़े की कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष अभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय अमित शाह है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं बढ़ा, पहले ही बढ़ रहा था, लेकिन अभी जो बहुत तेज गति से देश आगे बढ़ रहा है उसका कारण कहीं ना कहीं नेतृत्व है। और आज ये पंचायत भवन जिसका भूमि पूजन किया गया, यह भी सोचने का विषय है कि इतने लंबे समय के बाद ही क्यों इस पंचायत को पंचायत भवन मिला। ये कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष विधायक नहीं रहने के कारण पंचायत भवन को विलम्ब हुआ। विगत 15 वर्षों तक यहाँ पर कांग्रेस का शासन रहा और उस कारण से यहाँ पर पंचायत भवन नहीं बना। कहीं ना कहीं हमारे विधायक जी की अहम भूमिका है इस पंचायत भवन को लाने में और वो बधाई के पात्र है। चूँकि आज वो यहाँ पर है नहीं, वे राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में दिल्ली गए हैं, इसलिए यहाँ पर आज उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई है। तो निश्चित रूप से हमारे विधायक जी धन्यवाद के पात्र है और हमारे किशोर भैया और हमारी कल्पना दीदी और जिला पंचायत की हमारी सदस्य रोहिणी दीदी ये बधाई के पात्र है। इनके अथक प्रयास से और यहाँ के जनपद पंचायत के सदस्य और यहाँ के उप सरपंच इनका अथक संयुक्त प्रयास के कारण। किशोर कुमार है, पूर्व सरपंच, वर्तमान में हमारी पत्नी सरपंच है। क्या कार्यक्रम आज किया गया? आज वो पंचायत भवन का भूमि पूजन है जो विधायक महोदय के द्वारा स्वीकृत कराया गया है 12,25,000, जिसका आज भूमि पूजन कराया गया। कब तक कार्य प्रारंभ हो जाएगा? ये दशहरा के बाद कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सर सौदा भी बनाया जाएगा पंचायत भवन? हाँ, पंचायत भवन जो योजना है और जो ड्राइंग है उसके हिसाब से बनाया जाएगा। कई दिनों से सरपंच साहब की मांग थी कि मेहंदीवाड़ा का पंचायत भवन अत्यंत जर्जर हो चुका है, मुझे काम करने में कठिनाई होती है और शासन की योजनाएं दिनों दिन बढ़ते जा रही है। पहले जहां पंचायतों में सीमित पैसा आया करता था, मूलभूत और JRY, इन दो राशियों के ऊपर तीसरा पैसा शायद ही हमने सुना होगा। यहाँ पर मेरे से दुगनी उम्र के पंच बैठे हैं, गुलाब मेंबर बैठे हैं और अन्य भी मेंबर बैठे हैं, जिनके समय की पंचायतों में पंचायत भवन को पुताने तक का पैसा नहीं आता था। उनके सामने ये समस्याएं रहती थी कि यदि पंचायत भवन को जर्जर की पेंट खराब हो गया है, उसका चूना भी पोतना है, तो उनको 2 बार विचार करना पड़ता था। क्योंकि पहले की सरकारों में केंद्र से पैसा तो आता था, दिल्ली से पैसा तो आता था, मेहंदीवाड़ा के लिए, हमारे गांवों के लिए 1 रुपये चलता था तो हमारे तक 15 पैसे पहुंचता था। इस बात की स्वीकारोक्ति, इस बात को स्वयं कांग्रेस के प्रधानमंत्री 2003 के पहले आपने देखा था, हम सब यहाँ अधिकतर कृषक हैं, किसानों की क्या स्थिति थी। किसानों को सेवा सहकारी बैंक के माध्यम से 15% 18% की दर पर, ऋण दर पर कर्ज मिलता था। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान बने, उन्होंने इस दर को 8% किया, 8 से 5% किया और 5 से आज वर्तमान में 0% की दर पर आपको सेवा सहकारी बैंकों के माध्यम से कर्ज मिल रहा है। बात यहां तक ही नहीं रुकती। विगत वर्ष से तो शिवराज सिंह चौहान जी ने कृषकों के लिए 10,000 रुपए का यदि आप खाद देते हैं रासायनिक, दोनों मदों की लगभग आधी राशि मिलाकर लगभग 12,85,000 का ये ग्राम पंचायत भवन है, जिसका यहाँ एक भूमि पूजन हुआ। पिछले सत्र में भी हमारे जनपद पंचायत के अंतर्गत लगभग 15-16 ग्राम पंचायत भवन बने, किंतु अत्यंत जीर्ण शीर्ण जो ग्राम पंचायत भवन है उसमें मेहंदीवाड़ा का नाम था
नवरात्र के पावन अवसर पर शहर के सभी माता मंदिरों में श्रद्धालु भक्तों का जन सैलाब उमड़ता दिखाई दे रहा है और लगभग सभी मंदिरों में सुबह से देर शाम तक पूजा अर्चना का दौर जारी है। इसी बीच वार्ड नंबर 15 स्थित मां काली मंदिर में श्रद्धालु भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए माता की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। अति प्राचीन मंदिरों में से एक कहे जाने वाले इस प्राचीन मां काली मंदिर में भोर सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर शुरू है। भक्तों द्वारा इस मंदिर में मनोकामना की पूर्ति के लिए 108 दिए जलाए गए हैं। कंगना खनक करे शो क्या नाम? बबीता। कहाँ से आती हैं आप? यही बालाघाट से। बालाघाट से। अच्छा, कितने सालों से जल अर्पण करने के लिए आते हैं आप यहाँ पे? 5-6 साल से। अच्छा, क्या क्या मान्यता है इसकी? जल चढ़ाने से क्या होता है? अपनी श्रद्धा से आते, उपवास से जल से आते, श्रद्धा से चढ़ाते हैं, मनोकामना पूर्ण करने। कामता प्रसाद सोल। मैं तो 25 साल से यहाँ आ रहा हूँ और मेरे को तो काफ़ी यहाँ से फायदा हुआ। सुख शांति तो है मन में, धन दौलत से मतलब नहीं, सुख शांति है वैसे। कृष्णा गुप्ता। अच्छा, आप हर नवरात्रि में यहाँ पे जल चढ़ाते हैं? जी। कब से चढ़ाते आ रहे हैं जल? ये यहाँ हम जब से बूढ़ी में रह रहे हैं, 15-16 साल से। अच्छा, क्या मान्यता है? जल चढ़ाने से क्या होता है और माता जी को जल अर्पण किया जाता है? क्यों किया जाता है अर्पण? माता जी आदि शक्ति भवानी कालका महारानी है और इनकी मान्यता ये है कि माता जी सबको शुभ आशीर्वाद दें, हमें हमारा जीवन सफल करे, है कि नहीं? इसलिए हम लोग मानते हैं और यह बहुत प्राचीन मंदिर है और माता जी तो आदि शक्ति भवानी ही कालका महारानी। हाँ। जल चढ़ाने से क्या होता है यहाँ पे? जैसे जल चढ़ाते हैं माता जी के चरणों में जल चढ़ाने से माता जी प्रसन्न होती, खुश होती और शुभ आशीर्वाद देती हैं और हमारी मनोकामना पूरी करती है। मेरा नाम उर्मिला गोस्वामी। अच्छा माता जी, ये बताइए, ये मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई थी? ये तो पता नहीं, उत्पत्ति यहाँ से कि हमारे ससुर, उसके पहले दादा, उनके 4 पीढ़ी चल रही है। 4 पीढ़ी है, चल रही है, हमारी 4थी पीढ़ी, अभी 5वीं लगेगी। से पूजा पाठ उन लोगों ने करे, उसके बाद हम लोग के चालू। किसी ने कुछ तो बताया होगा आपके बुजुर्गों की, कैसे माता जी यहाँ प्रकट हुई थी और क्या मान्यता है इसकी? काली माँ हुई थी, बोले पहले प्रकट है काली, सामने शीतला माता। उसके बाद में हम लोग करते, उन लोग जानकारी दिए। यहाँ पे सब भजन कीर्तन, मंगल में रामायण सब होते रहते हैं। मंदिर वाले सब 5 परिवार है, हम लोग सब मंदिर का करते हैं। क्या मान्यता है इस मंदिर की? मंदिर की मान्यता तो बहुत है, पुराना है। पहला आपके पहले बालाघाट में पहला नंबर काली माँ का लगा था। उसके बाद बहुत प्राचीन मंदिर और पहला मंदिर है यहाँ पे। पहले सब लोग यहीं आते थे पूजा करने, अभी भी आते हैं। अच्छा माता जी, ये भी देखा गया है कि कुछ महिला और पुरुषों द्वारा जल अर्पण किया जा रहा है माता जी को। क्या है ये जल अर्पण? ये जल डालते हैं, पर ये कहाँ जाता है भगवान अपरावट ये नहीं मालूम, अब अंदर के अंदर कहाँ जाता है। मतलब जल माता जी को चढ़ाया जाता है, चढ़ता है वो दिखता है, तो वो कहाँ जाता है। नाम बताएं? मेरा गोवर्धन वाधवानी है। कहाँ रहते हैं? यहीं बालाघाट विवेकानंद कॉलोनी में। कितने सालों से इस मंदिर में आप आ रहे हैं माता जी को? 20 साल हो गया। क्या मान्यता है इस मंदिर की? मंदिर की बहुत मान्यता है। जब लोग आस्था से आते हैं यहाँ पर, जो भी उनकी मनोकामना होती है
पूर्ण होती है, वो ऐसे उनका मानना है। लगभग कितना पुराना मंदिर होगा ये? 20-25 साल से तो मैं आ रहा हूँ, उसके पहले से ही है मंदिर, बहुत पुराना है मेरे ख्याल से। कैसी मूर्ति है माता जी की अंदर पे? माता जी मूर्ति है पहले से ही फिक्स मूर्ति है और स्थापना भी करते हैं हर साल यहाँ पर। इसी कड़ी में नवरात्रि के पावन अवसर पर शहर के सभी माता मंदिरों में पंचमी की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। नवरात्र पंचमी पर सभी माता मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना व विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वहीं पंचमी पर मां कालीपाट मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर 108 दिए की महाआरती उतारी जाएगी। साथ ही मंदिर समिति द्वारा महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। बारात आती थी तो जीवनाशा लेते थे, पहले रुकने के लिए क्रियाकलाप करते थे, फिर नाश्ता खिलाते थे, फिर चाय पिलाते थे, फिर भोजन भी कराते थे। उसके हिसाब से बारात जो है परगनी के लिए जाने के लिए। आदिशक्ति मां भवानी की आराधना इन दिनों भक्ति पूर्वक की जा रही है। नवरात्र पर जिले का पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लग जाता है, जो देर रात तक जारी रहता है। इधर शाम से ही देवी भक्त माता जी की प्रतिमा के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। शाम से देर रात तक लोग नगर के विभिन्न स्थानों पर विराजित मां दुर्गा जी की मनोहारी प्रतिमा के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं।
इधर भरवेली में दुर्गा उत्सव के दौरान अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ शनिवार की रात रुद्रकांत ठाकुर द्वारा भक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति दी गई। वारासिवनी में नवरात्र पर्व भक्तिपूर्वक मनाया जा रहा है। यहाँ विभिन्न स्थानों पर आकर्षक पंडाल सजाकर मां भवानी के विविध रूपों वाली प्रतिमा की स्थापना की गई है। शाम होते ही यहाँ भी भक्तों का सैलाब माता की प्रतिमा के दर्शन के लिए उमड़ पड़ रहा है। ब्रह्मलोक में जब बजी रे एहो माई शारदा माँ के पाँव पे जनिया बाजी रे, पे जनिया बाजी रे भवानी तोरी पे जनिया, बाजी रे भवानी तोरी पे जनिया। बाजी रे भवानी तोरी पे जनिया, बाजी रे भवानी तोरी पे जनिया। ओ हो कलियुग में माँ जब बजी रे एहो माई भगत चले भव पार पे जनिया बाजी रे, पे जनिया बाजी रे भवानी तोरी पे जनिया, बाजी रे भवानी तोरी पे जनिया। पे जनिया रे माई पे जनिया, पे जनिया रे माई पे जनिया। बाजी रे भवानी तोरी पे जनिया। इधर ग्राम पंचायत वारा के जय मां काली मंदिर में नवरात्र के अवसर पर 309 ज्योति कलशों की स्थापना की गई है। इन ज्योति कलशों से पूरा मंदिर प्रकाशमय हो रहा है। अपने यहाँ 309 कलश। इसमें तेल और घी कितने? घी के हैं 23 कलश और तेल के हैं 286 कलश। और भक्तजन कहाँ से पहुँचते हैं? भक्तजन बालाघाट आजू बाजू के जितने गांव हैं, कटंगी हो गया, हरवेली हो गए, यहाँ से लोग आते हैं।
12 शून्य तो रहता है हरदम। जी। क्या आस्थाएं लगी हुई रहती है भक्तजनों की इस मंदिर से? भक्तजनों की आस्था के कारण तो सब ये चारों तरफ के लोग आ रहे हैं। माता जी की जो शक्ति है तो हवन पूजन। नवरात्र के अवसर पर वारासिवनी में भी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नगर की कुल देवी मां शीतला माता मंदिर में शनिवार को देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बालाघाट ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान बनी विवाद की स्थिति। अनेक कांग्रेसी नेताओं ने किया चुनाव का बहिष्कार। चुनाव के दौरान होटल में हुआ विवाद। दोनों पक्षों के लोग थाने पहुंचे। सुपात्र सदस्यों से चर्चा के आधार पर ब्लॉक अध्यक्ष के लिए 2 नामों का पैनल हाईकमान को भेजा गया। धिक्कार दिवस के अवसर पर बसपा ने किया आम सभा का आयोजन। आम सभा में जमकर गरजे बसपा पदाधिकारी। भाजपा को लिया आड़े हाथ। शराब मुक्त प्रदेश बनाने को लेकर हनुमान चौक में किया गया सत्याग्रह। जिला संयोजक ने कहा 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शराब मुक्त प्रदेश की कर सकते हैं घोषणा। वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में रेलवे स्टेशन में चलाया गया स्वच्छता पखवाड़ा। जगह जगह साफ सफाई कर दिलाई गई स्वच्छता की शपथ। और पूरे जिले में नवरात्र की धूम। भक्तिमय हुआ पूरा वातावरण। अब इन समाचारों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन कीजिए balaghat-express.in पर। आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें बालाघाट एक्सप्रेस। तो ये थे आज का अंक। अगले अंक के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।